हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। कल के हमने दोनों वीडियो में वायरस के बारे में बताया था। आज क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें आते हैं प्लांट और एनिमल वायरस। प्लांट वायरस क्या होता है? जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें प्लांट वायरस कराते हैं। ये भी होस्ट के बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। एनिमल वायरस क्या होते हैं? जो एनिमल को इन्फेक्ट करें, एनिमल वायरस कराते हैं। होस्ट के आधार पर इनको वर्टिब्री इनवर्टिब्रेट के रूप में भी क्लासीफाई किया गया है। जैसे एग्जाम्पल हो गया रेबीज़। हॉलमेल साइंटिस्ट ने इन वायरस को एक ऑर्डर में रखा जिसे वेरोल्स कहा गया, और इस ऑर्डर में 3 सब ऑर्डर हैं। कौन कौन सा? प्लेगेनिया, फाइलोपेगेनिया, जियोफेगेनिया। पेगेनिया में जो वायरस कौन सा होता है? जो प्लांट को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरियोफेज। फाइलोपेगेनिया में क्या हो गया? जो प्लांट को इफेक्ट करे, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू वाला प्लांट, और एल्गल वायरस। जब भी कोई तंबाकू का प्लांट होता है, वो किसी हेल्दी प्लांट पे रस उसका जाता है तो उसको भी इन्फेक्ट कर देता है। ये इसका एग्जाम्पल है। जियोफेगेनिया में क्या होता है? एनिमल को इन्फेक्ट करता है ये वायरस। जैसे रेबीज़ बीमारी होती है, येलो फीवर हो जाता है वायरस से। फिर लेवर्स, हॉर्नर एंड टर्नेयर ने वायरस के क्लासिफिकेशन को 1962 में ICVN के अंतर्गत दिया। ICVN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। 1966 में इसे एक्सेप्ट किया गया। अब इसका स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन देख लेते हैं। वायरस ए सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, पार्टिकल्स में होते हैं, जो केवल लिविंग सेल में एक्टिव रहते हैं। इनकी संख्या निम्नलिखित भाग में होती है। शेप और साइज इनका देख लें। 20 से 300 मिलीमीटर का होता है। सबसे छोटे आकार का वायरस व माउथ डिसीज़ होता है। सबसे बड़े आकार का वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस होता है। कुछ वायरस अलग अलग होते हैं शेप और साइज़ में, जैसे यूफेरिकल वायरस, हेलिकल वायरस, स्पेरिकल वायरस। कुछ वायरस स्पेशल साइज़ के होते हैं, जैसे बुलेट शेप या ब्रिक शेप, ये वायरस हो गए। फिर प्रोटीन कोड क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। वायरस पार्टिकल न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल के फॉर्म में होता है। ये न्यूक्लियो एसिड या प्रोटीन से घिरा होता है, जिसे प्रोटीन कोड या कैप्सिड कहते हैं। ये एक प्रोटीन से घिरा होता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक वायरस में कैप्सिड में पाए जाने वाली कैप्सोमियर की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक कैप्सोमियर अमीनो एसिड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। कुछ वायरस के कैप्सिड के चारों ओर वसा और प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, जिसे इवेलप कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड में बहुत सारी यूनिट में प्रोड्यूस होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। अब एक बार इसको हम बहुत इजी वे में समझ लेते हैं कि जैसे कोई ये वायरस है, उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोड है, वो कैप्सिड हो गया। कैप्सिड में क्या होता है? बहुत सारे कैप्सोमियर होते हैं, ठीक है। और ये जो कैप्सोमियर होते हैं बनते किसके हैं? अमीनो एसिड्स के बनते, प्रोड्यूस करते हैं। कुछ में वैसा प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसे इन्वेलप भी कहते हैं। जो कैप्सिड होता है बहुत सारी यूनिट में प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। बहुत सारी यूनिट होती है। फिर न्यूक्लिक एसिड क्या है? वायरस कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी होगा, तभी तो वायरस का दुखंडन होगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे, जो DNA और RNA के रूप में हो सकता है। ऐसे वायरस पार्टिकल जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA के रूप में पाया जाता है, उसे राइबो वायरस। जिसमें DNA होता है उसे डीऑक्सी राइबो वायरस कहते हैं। जिसमें DNA होगा डीऑक्सी होगा, जिसमें RNA होगा वो राइबो होगा। तो ये तो था वायरस के बारे में। अधिकांश प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल DNA के रूप में पाया जाता है। जो प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल DNA के रूप में पाया जाता है, वायरस पार्टिकल में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड केवल लिविंग होस्ट सेल में एक्टिव होंगे। वह होस्ट में प्रेजेंट एंजाइम की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं। वायरस पार्टिकल व केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है। प्लांट वायरस में 95% प्रोटीन और 5% न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस में पाई जाने वाली प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली प्रोटीन से डिफरेंट होती है। जो वायरस में प्रोटीन पाई जाती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाती है जो प्रोटीन, वो डिफरेंट होती है। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। कल के वीडियो में हम जनरल करैक्टर ऑफ वायरस के बारे में बताएंगे और वायरस को हम लोग ख़त्म करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।